जोहार दोस्तों, आप सबों को स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और आज का जो शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आज का क्लास का जो शुरुआत है मैं आज कर रहा हूँ करंट अफेयर से। ठीक है, करंट अफेयर से मैं सोचा कि करंट अफेयर का भी सेगमेंट लेके आऊँ जो डेली बेसिस पे होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का ये जो करंट अफेयर है वो मैं शुरू करता हूँ। मतलब 2 दिन पुराना है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम्स के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो मैं बिना देरी के आज का ये जो क्लास है, आज का ये जो सेशन है उसको शुरू करता हूँ। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर के तौर पे, चीन अंतरिक्ष में बनाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ये 14 तारीख का ये न्यूज़ है, 14 जून का। ठीक है, तो चीन जो अभी आया है, न्यूज़ आया है, अपडेट आया है कि जो चीन है वो अंतरिक्ष में बनाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, और यहीं पे कहा जाता है कि चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का योजना प्रस्ताव रखा है। ठीक है, अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि वे 2028 तक इस परियोजना को शुरू कर देंगे, सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को। ठीक है, और हम लोग अब चलते हैं इस पे कुछ महत्वपूर्ण जो बात होंगे उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बिंदु के रूप में चीन ने 2030 तक अंतरिक्ष में 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने का योजना बनाई है। यहाँ पे 2028 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कब तक, तो ये होगा 2030 तक। ठीक है, और जैसा यहाँ पे कहा गया है, हालांकि अपडेटेड प्लान के मुताबिक चीन 2028 में एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, मतलब 2028 में एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, लेकिन ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र कंप्लीट होगा आपका 2030 तक। ठीक है, और इस परियोजना के तहत क्या क्या जानकारी उनको भी देख लेते हैं। यह उपग्रह जो सैटेलाइट है वो, मतलब ये जो 28 में तक लॉन्च होगा, वो यह उपग्रह 400 किलोमीटर की ऊंचाई में अंतरिक्ष में जमीन तक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन तकनीक का परीक्षण करेगा। ठीक है, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन तकनीक का परीक्षण करेगा, मतलब रिसर्च करेगा, मतलब उस पर शोध करेगा, मतलब देख रेख करेगा लगभग 400 किलोमीटर तक क्या। ठीक है, और ये जो सौर ऊर्जा जो बनाया जा रहा है वो माइक्रोवेव या लेजर में बदल देगा। जो ऊर्जा बनेगा वो माइक्रोवेव या फिर लेजर में ट्रांसप्लांट होके ये ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, और लेजरों का उपयोग करते हुए ऊर्जा पुंजों को विभिन्न लक्ष्यों को निर्देशित किया जाएगा, और जिसमें गतिमान उपग्रह पृथ्वी की स्थिति में शामिल होगी। ठीक है, तो लेजरों का उपयोग क्या होगा, उसका जो पुर्जा बनेगा, पुर्जा सब होगा, वो गतिमान और उपग्रह के तौर पर पृथ्वी में उपस्थित होगा, शामिल होगा, और यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगा। ठीक है, ये कहा गया है चीन अंतरिक्ष के द्वारा। ठीक है, जो वहाँ का जो है उसके द्वारा ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि सौर ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता होगी वो 10 किलोवाट का होगा। ठीक है, जो कुछ घरों के लिए ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। मतलब मात्र ये 10 किलोवाट की बिजली उत्पन्न करेगी, और ये स्पेशली अगर किया जाएगा, जैसे यहाँ कहा गया कि कुछ घरों के लिए, लेकिन जहाँ तक होगा ये सरकारी कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए जानने की मुख्य बात यह है करंट अफेयर के तौर पे कि अंतरिक्ष में बनेगा सौर ऊर्जा संयंत्र जो चीन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं। ये है हमारे देश भारत से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप सबों को पता है कि कोविड वैक्सीन का ज़माना चल रहा है, कोविड का ज़माना चल रहा है, तो वहीं पे भारत ने जानवरों के लिए एक वैक्सीन लॉन्च किया है जिनका नाम है एनकोवैक्स। ठीक है, एनकोवैक्स करके एक वैक्सीन लॉन्च किया है। भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन है जो जानवरों के लिए है। ठीक है,
और ये जो वैक्सीन है उसको विकसित किया गया है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स के द्वारा, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स के द्वारा। और ये जो सेंटर है वो आपका हिसार में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि ये जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी बचा सकता है। मतलब ये जो कोविड का जो पहला चरण था, मतलब जो भी वेरिएंट आया था, हर एक वेरिएंट से ये वैक्सीन जानवरों को बचाने का क्षमता रखता है। और इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था कुत्तों पे, तेंदुओं पे, चूहों पे, शेर पे और खरगोश पे। मतलब इन जानवरों पे इसका प्रशिक्षण किया गया था, शोध किया गया पहले, मतलब इस पर ट्राई किया गया, उसके बाद इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है सफल प्रतीत होते हुए, ठीक है। और ये जो टीका है निष्क्रिय टीका है, मतलब इस पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, जिसके द्वारा डेल्टा संस्करण में एक संक्रामक भाग का उपयोग करके विकसित किया गया है, ठीक है। तो इस पे लेकिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है करंट अफेयर के तौर पे कि भारत का ये जो पहला वैक्सीन है जानवरों पे जो किया गया है, तो वो क्या नाम है, तो वो है एनकोवैक्स। याद रखिएगा ये वैक्सीन का नाम को, एनकोवैक्स, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा से हमारे देश को कौन सा यूनिवर्सिटी है उसको कितना स्थान प्राप्त हुआ वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी जो लॉन्च हुआ है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, उसमें हमारे भारत के, यहाँ पे देखिए, भारत के भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुआ है। ये भारतीय संस्था बन गई है, मतलब ऑल इंडिया में पहला रैंक नहीं लाया है, याद रखिएगा, वो लाया है आपका भारत पे, ठीक है, भारत पे पहला रैंक लाया है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है। और इसका जो रैंक है वो पहले की अपेक्षा 31 स्थान पर पहुंचा है और इसका स्थिति जो सुधार हुआ है ये भी कहा गया है। और ये भी है हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के और भी यूनिवर्सिटीज़ को स्थान मिला है, जिसमें भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे को दूसरा स्थान और IIT दिल्ली को आपको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। पहला स्थान हो गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और दूसरा स्थान है IIT बॉम्बे और तीसरा स्थान है IIT दिल्ली, इनको याद रखिएगा। और यहाँ कहा गया है कि कुल मिलाकर ये जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो 155वां रैंक प्राप्त किया है ऑल वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब 31, यहाँ पे मैंने गलत बताया था, 31 स्थान मतलब सुधार हुआ है, ठीक है, 31 स्थान सुधार हुआ है। ये पहले इसका जो रैंकिंग था वो था आपका 186 स्थान पे था, ठीक है, आपका भारतीय विज्ञान संस्थान, लेकिन इस वर्ष 155वें स्थान पे है और आपका IIT बॉम्बे 172वें स्थान पे है और IIT दिल्ली 174वें स्थान पे स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जान के अच्छी बात है कि हमारे भारतीय संस्थानों की स्थिति काफ़ी सुधार हो रही है। और किसी भी भारतीय अन्य संस्थान जो है वो शीर्ष 20 पे स्थान नहीं बना पाया, 200 पे स्थान नहीं बना पाया। मतलब हम लोग ये जो 3 यूनिवर्सिटी है जिसका स्थान मिला है टॉप 200 में, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि दुनिया भर के शीर्ष 1000 में भारतीय संस्थानों को कुल 22 से बढ़कर 27 हो गई है। मतलब इस पे ये जो जानकारी की बात ये भी है कि ये जो रैंकिंग्स हुआ था उस पे 1000 यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया था, जिस पे हमारी संख्या जो पहले 22 तक होती थी अब क्या हो गई है, 27 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हो चुकी है। तो ये अच्छी बात है। अलग बात है कि हम लोगों को और भी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला है कि IIT इंदौर के बारे में ये कहा गया है कि सर्वोच्च रैंकिंग वाला पदार्पण हुआ और इसने दुनिया भर में
356, माफ कीजिएगा 96 है ना, 396वां स्थान प्राप्त हुआ। मतलब ये IIT जो इंदौर है वो पहली बार इस यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में शामिल हुआ और वो 396 रैंक पाया है आपका, मतलब 1000 में से, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट्स है, ठीक है। अगला है कि IIT जो BHU है भुवनेश्वर का, वो पाया है 651 से लेकर 700 बैंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है ना। 1000 के मुकाबले में देखेंगे तो भारतीय यूनिवर्सिटी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा में जो भी है, इसके अलावा में 8 यूनिवर्सिटी हैं जिनको सिर्फ 500 के अंदर में रखा गया है। दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, रुगड़ी, इंदौर, मतलब इन सारे को मतलब टॉप 500 के अंदर में रखा गया है। लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से जानने वाली क्या बात होगी, ये लाइन, ठीक है, कि IIT बॉम्बे को दूसरा, IIT दिल्ली को तीसरा और पहला था आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, इनको याद रखना है। टॉप 3 को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आप लोग रेडी रहिएगा हर सुबह 7 बजे, ठीक है, हर सुबह 7 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, रोजाना करंट अफेयर के रूप में, ठीक है, आपके समक्ष उपस्थित होगा। तो आज हमने 3 महत्वपूर्ण बातों को देखा है, तो उन सारे बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इन सभी को, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।